आज अब आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहे हैं और दिखाने जा रहे हैं जो कि उभरते माहौल के साथ गुजरती हुई बात है। कई वर्षों के बाद आज आकाश का उस गली में आना हुआ था। यहाँ छुटपन के कुछ दोस्त थे जिनके साथ गुल्ली डंडा, पतंग और कंचे खेलकर दिन की शुरुआत होती थी, किंतु शाम कब होती थी किसी को खबर नहीं होती थी। कदम आगे बढ़ते जा रहे थे, मन में हाल-फूल जो भी, मगर ये क्या, आगे बढ़ने के साथ साथ आकाश के कानों में कुछ लोगों के रोने चीखने की आवाज़ें भी आ रही थी। आकाश ठिठका जिस दोस्त से मिलने वह गया था, 10 वर्ष के बाद वह आया था। उसी के घर में चीख पुकार क्यों हो रही थी। रिंकू और आकाश की उम्र लगभग 25 साल की रही होगी। दोनों ने बचपन के 8-10 साल का समय खेलने, कूदने और बड़े होने में एक साथ बिताया था। आकाश की उम्र जब लगभग 15-16 रही होगी, तभी उसके पिता की किसी और शहर में बदली हो गई थी। रिंकू अपने परिवार के साथ यहीं था। दोस्त रिंकू के घर के सामने भीड़ लगी थी। किसी की अंतिम यात्रा की तैयारियां चल रही थी। कुछ लोग यहाँ चर्चा में मशगूल भी थे। एक सज्जन बोले, अभी बेचारे की उम्र ही क्या थी, 25 का रहा होगा। वो तो उसकी शादी जल्दी हो गई थी, इसलिए उसके 2 बच्चे हो गए थे। अपने पीछे छोटे छोटे बच्चों को छोड़ गया। तभी दूसरे सज्जन बोले, अब इनके भरण पोषण का क्या होगा। सामने बैठा बुजुर्ग बोला, होगा क्या, कौन सा परिवार उसके भरोसे चल रहा था। बेचारी पत्नी रात दिन मेहनत मजूरी करती थी और बेवड़ा दारू पीकर पड़ा रहता था। दारू की अति ने बेचारे का जीवन छीन लिया। आकाश ये सब देखकर खुद को बड़ी मुश्किल से संभाल पा रहा था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे पैर के नीचे से जमीन सरक गई हो। वो समझ गया कि उसका दोस्त अब कभी कुछ नहीं बोलेगा। तभी किसी की आवाज़ आई, शाम ढलने को है, जल्दी ले चलो, सूर्य अस्त के बाद अंतिम संस्कार नहीं होगा। बुजुर्ग अभी भी बोले जा रहे थे कि बताओ, इतनी छोटी उम्र में इतनी शराब कौन पीता है, किसकी संगत में पड़ गया ये लड़का। शराब पीना शुरू कर दी। रिंकू के पिता, जो मात्र हड्डी का ढांचा हिस्से से बचे थे, बोले कि पता नहीं किसकी संगत में आकर बेटा शराबी बन गया। इतनी शराब पीता था कि शरीर के सारे अंग ही गल गए। जिसने मेरे बेटे को शराब पीनी सिखाई हो, उसका सत्यानाश हो जाए। ढोल बाजे और रिंकू 25 के छोटे से जीवन की अंतिम यात्रा शुरू हो गई। आकाश भी डबडबाई आंखों से दोस्त रिंकू को कंधा देने में लग गया। चलते चलते आकाश बचपन की यादों में खो गया कि कैसे बचपन में अभाव का जीवन जीता था रिंकू, जबकि उसके पिता की अच्छी खासी तनख्वाह थी। जब 8-9 साल की उम्र रही होगी, तब की एक घटना आकाश को याद आई। दोनों दोस्त अपनी बातों में मस्त थे। तभी आकाश ने अपने दोस्त से पूछा था, तुझे किसी चीज़ की गंध आ रही है क्या। लेकिन बिना किसी जवाब के रिंकू उठकर चला गया। अब तकरीबन हर दिन रिंकू के आते ही एक अजीब सी गंध आने लगी। एक दिन जिद करके आकाश ने पूछा कि आज तो तुझे बताना ही होगा, ये कैसी गंध है। तब रिंकू ने किसी को इस राज के बारे में ना बताने के लिए विद्या की कसम खिलाई। उसने बताया, उसके पिता रोज़ दिन में 3 बार शराब पीते हैं और बोतल वहीं पर छोड़ देते हैं।
रिंकू इन्हीं दिन भर की बोतलों में से 2-4 बूंद बची हुई शराब को इकट्ठा करके उसमें पानी मिलाकर पीता है। वह गंध इसी से आती थी। साथ ही बची हुई बीड़ी के ठड्डे भी पीता था। एक बार बीड़ी के ठड्डे का स्वाद उसने उसे भी चखाया था, किंतु तेज खांसी के कारण उसने उस ठड्डे को दोबारा नहीं छुआ। 1-2 साल के बाद पिता की बदली होने के बाद आकाश तो दूसरे शहर चला गया था और इधर रिंकू अपने पिता की बची हुई शराब को चखते चखते पक्का शराबी बन गया। और आज उसका हश्र ये हुआ कि कंधों पर वो अंतिम यात्रा पर है। आकाश को कुछ देर पहले कहीं उसके पिता की बात याद आई कि बेटे को शराब पीना सिखाने वाले की सत्यानाश हो जाए। सच कह रहे थे, अब बेटे की मौत के पीछे असली वजह तो वही थे जिन्होंने घर को शराब खाना बना रखा था और अनजाने में अपने बेटे को शराबी बनाते गए। जब आकाश ने कंधा बदला, रिंकू को अंतिम प्रणाम किया क्योंकि उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। जब आकाश खड़े खड़े रिंकू की अंतिम यात्रा देख रहा था और सोच रहा था आखिर उसके दोस्त को शराबी बनाने के लिए असली गुनहगार कौन है।